गुड मॉर्निंग। रेशियो एनालिसिस आज करते हैं। रेशियो एनालिसिस में क्वेश्चन देखो, रिवीजन सेट में ना बहुत ज्यादा नहीं दिए कि अपने स्टडी मैट में जो भी किए वो तो ठीक है। अब उसमें ऑब्जेक्टिव जितना भी था, ऑब्जेक्टिव जितना सॉल्व किए थे अपना स्टडी मैट से, उसको देख लेना। कुछ प्रैक्टिस करना है तो कर लेना, और अब इससे रिवीजन करते हैं। तो पहले 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन, इसमें 20 मार्क्स क्वेश्चन आने का चांस है। जो 5 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या दिया था देखो। एज्यूमिंग, पहले बोल दिया कि 1 ईयर मान लेना 360 डेज, और फाइंड करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब डेटर्स वेलोसिटी या डेप्थ कलेक्शन पीरियड। डेटर से कितना दिन में कलेक्शन आता है वो पीरियड फाइंड करना है। और इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन क्या दिया है देखो, नेक्स्ट पेज। एवरेज इन्वेंट्री, मतलब एवरेज स्टॉक दे दिया आपको, तो लिखो एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इज गिवन हाउ मच, 3,60,000। और डेटर्स भी दे दिया, कहीं पे डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी दे। डेटर्स इट इज गिवन 2,40,000। एक बार इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एवरेज स्टॉक इज गिवन 3,60,000। डेटर्स गिवन हाउ मच, डेटर्स दिए, डेटर्स है आपका 2,40,000। इन्वेंट्री टर्नओवर, टर्नओवर दे दिया आपका, इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर ये दे दिया 6 टाइम्स। ये फ्रीक्वेंसी दिया ना 6, कभी मंथ्स में देता है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी देता है। और जीपी रेशियो इज 10%। जीपी रेशियो इज गिवन हाउ मच, 10%। बस ये है आपका इंफॉर्मेशन। और एक चीज बोला है, और एक चीज बोला, क्या बोला है ना, credit sales to total sales, credit sales to total sales 20%, credit sale to total sales is equal to given 20%। और ये आया था 2021 ऑनर्स में 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स में इसी तरह क्वेश्चन देता है जनरली। लेट अस स्टार्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर दे दिया, स्टॉक टर्नओवर दे दिया, और एवरेज स्टॉक भी दे दिया, तो इससे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यू नो, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये फॉर्मूला होता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय क्या, एवरेज स्टॉक। और इज इक्वल टू, ये दे दिया कितना टाइम, 6 टाइम्स। आपको एवरेज स्टॉक पता है, टर्नओवर रेशियो पता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिसिंग, तो फाइंड कर लो। तो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है ना। तो इक्वल टू 6 इंटू एवरेज स्टॉक है 3,60,000, है ना। यस, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3,60,000 इंटू 6 करो, ये आता है 21,60,000। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना मिला आपका, 21,60,000 ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गया। अब आ जाते इसमें क्रेडिट सेल्स, सॉरी सेल्स कितना, सेल्स के लिए जीपी रेट देखो। जीपी रेट दिया था 10%। तो मान लेते हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये ना कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एड जीपी कर सकते हम दो, अच्छा दोनों ऐसे बता रहे हैं। नाउ सेल्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी, क्योंकि सेल से जीपी माइनस करते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जीपी जोड़ लो, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है बोलो, 21,60,000 प्लस। अब प्रॉब्लम, जीपी दे दिया 10%, मतलब वो सेल्स पे है, हम लोग को तो सेल्स नहीं पता। तो क्या बोले थे, सेल्स को 100 मान लो। सेल्स अगर 100 है, जीपी आपका 10, तो आपका कॉस्ट कितना हो गया, 90। तो जो कॉस्ट है 21,60,000, दिस इज 90%। तो आपको 10% जीपी चाहिए, है ना। तो इज इक्वल टू 21,60,000 प्लस, इसमें 9 से डिवाइड करो, 21,60,000 डिवाइड बाई 9, ये होता है आपका 2,40,000, ठीक है ना। तो सेल्स आपको मिल गया 21, 23, 24 लाख।
सेल्स कितना मिल गया आपको 24 लाख। या आप अब डायरेक्ट करो ना, कॉस्ट अगर 90% तो 100% करो ना, सेल्स मिल जाएगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट करेंगे परसेंटेज एनालिसिस कर लो, तो सेल्स इक्वल टू ये करो, कॉस्ट कितना दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2160, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट का परसेंटेज है कितना 90। हम लोग फाइन क्या कर रहे हैं, ऑलवेज जो परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाय 90% कर दो, देखो उतना ही आ रहा है 24 लाख। ये दो आपका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, कोई भी एक कर लेना, सेल्स सीओजीएस प्लस जीपी कर लो तो वो भी सेल्स मिल जाएगा। और अब ये सेल्स में से अब देखना है, हम लोग डेटर्स वेलोसिटी फाइंड करेंगे, डेट कलेक्शन पीरियड, डेटर से कितना दिन में कलेक्शन होता है, तो हम लोग को देखना होगा ना क्रेडिट सेल कितना है। मैं बोल दिया क्रेडिट सेल टू टोटल सेल 20%, मतलब टोटल सेल से जो 24 लाख आया इसमें से 20% ही आपका क्रेडिट सेल्स, तो इसका 20% कर लो, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। नाउ क्रेडिट सेल्स इज गिवन कितना परसेंट, 20%, तो 24 लाख इस पे कर लो 20%, तो ये होता है 4,80,000। क्या बात है, इजीली कैलकुलेशन हो रहे हैं। अब इसमें डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है ना, फोर डेटर्स टर्नओवर लिखो या डेटर्स वेलोसिटी लिखो या डेटर्स डेट कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियडिकली पूछा है, पीरियड इक्वल टू, पीरियड फाइंड करोगे तो इक्वल टू ये जो क्रेडिट सेल बोलो, एकदम सिंपल फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय कितना है, क्रेडिट सेल कितना दिन का बोलो, ये आपका 360 डेज का है ना। तो हम लोग डेटर्स कितना दिया है, देखो डेटर्स दे दिया था क्वेश्चन में, डेट 2,40,000, ओह सॉरी उल्टा कर रहे हैं हम, उल्टा किए, डेटर्स तो दे दिया ना, क्या होता है एवरेज डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल पीरियड दिया ना, डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू, ये क्रेडिट सेल कितना दिन का था 360 डेज का है ना, तो इससे मिल जाएगा आपका डेट कलेक्शन पीरियड। और अगर हाँ अगर फ्रीक्वेंसी देता तो क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर्स करते और उसमें डेज मल्टीप्लाई नहीं करते, बट इसमें पीरियड फाइंड करना है, एवरेज डेटर्स बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 360 इक्वल टू एवरेज डेटर्स इज गिवन कितना दिया था 240, तो 240 डिवाइड बाय 480 इनटू 360, तो एग्जैक्टली हाफ हो गया ना, हाफ, तो 360 को 2 से डिवाइड करो इक्वल टू 180 डेज, तो डेटर से कलेक्शन आता है कितना, 180 डेज में कलेक्शन आता है। ओके, यस, ये था क्वेश्चन नंबर, ये डेज में था तो डेज में आंसर हो जाएगा। वही मंथ करोगे तो मंथ्स में आंसर, इंटू 12 कर लोगे तो मंथ्स में आंसर आएगा, इंटू 52 करोगे तो वीक्स में आंसर आएगा। बट यहाँ क्वेश्चन में नॉर्मली क्या करते 365 डेज लेते, बट क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 1 ईयर कंसिडर करना 360 डेज, राइट, यस। तो ये था क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 2 में अब क्या दिया है देखो, एकदम इजी क्वेश्चन, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी फाइंड करना है, करंट रेशियो दे दिया, क्विक रेशियो दे दिया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन सेल्स दे दिया, फिर मंथ्स दिया है, टर्नओवर इसमें मंथ्स में है, ठीक है ना, और सेल्स भी दे दिया आपको, तो सेल्स से ना स्टॉक फाइंड कर लो पहले, सेल्स दे दिया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे नहीं सेल्स पे बोला, तो इस पे लिखो स्टॉक टर्नओवर ये दे दिया, सेल्स पे दिया और मंथ्स में दे रहा है ना, तो मतलब मंथ्स में दे रहा है तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय सेल्स इनटू 12 मंथ्स में दिया है ना, एवरेज स्टॉक बाय सेल्स इनटू, जनरली क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था टर्नओवर ऑन सेल्स, इसीलिए सेल्स ले रहे हैं, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो सेल्स बाय एवरेज स्टॉक करते, नॉर्मली क्या करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, तो इज इक्वल टू, इसमें कितना मंथ्स दिया बोलो
stock turnover is given on sales 3 months, this is 3 months, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 मंथ्स, 12 इंटू था अपोजिट साइड लेके जा रहा है डिवाइड बाय 12 इंटू सेल्स, यही तो करोगे, तो मंथ्स काटो ना, डिवाइड बाय 4 मतलब 1/4 ऑफ सेल्स, और यस सेल्स बोलो कितना दिया, सेल्स दिया है 36 लाख, ठीक है, तो 36 को 4 से डिवाइड करो, कितना है 9 लाख, तो आपको आपको मिला, स्टॉक मिल गया, एवरेज स्टॉक मिल गया, कितना एवरेज स्टॉक बताओ, कितना है एवरेज स्टॉक 9 लाख। नाउ सर और तो कुछ दिया ही नहीं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो करंट रेशियो कैसे करेंगे, दोनों करंट और लिक्विड क्विक ये दोनों से ही वो आ जाएगा, दोनों रेशियो एक बार लिखो, तो करंट रेशियो क्या होता है आपका, करंट रेशियो होता है सी ए करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, सी ए डिवाइड बाय सी एल, और रेशियो कितना दिया है 2.8, 2.8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, सी ए इक्वल टू 2.8 सी एल, एक इक्वेशन मिला आपको, क्या इक्वेशन मिला, करंट एसेट्स इक्वल टू 2.8 सी एल, फिर क्विक रेशियो भी है, क्विक रेशियो भी है, इसको भी अप्लाई करेंगे, क्विक रेशियो क्या है, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी मतलब लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी, तो लिक्विड एसेट्स में है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ये लिक्विड नहीं है छोड़ देते, बाकी सब लिक्विड एसेट्स है, और प्रीपेड भी होता है, प्रीपेड भी माइनस होता है, प्रीपेड इसमें नहीं कुछ बताया नहीं तो इग्नोर करेंगे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये मान लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, माइनस बैंक ओडी होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो इज इक्वल टू कितना दे रहे हैं फिर, दिस इज गिवन 1.9:1 मतलब दिस इज 1.9, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी ए इक्वल टू क्या सर, माइनस स्टॉक था तो अपोजिट साइड लेके जाएंगे ना, 1.9 सी एल प्लस स्टॉक, है ना, बोलो, मतलब 1.9 सी ए माइनस स्टॉक इक्वल टू क्या होता है 1.9 सी एल, अब माइनस स्टॉक को अपोजिट साइड लेके गए तो क्या हो गया प्लस स्टॉक, अब स्टॉक का वैल्यू पता हो गया था 9 लाख, पुट कर दे इसमें, तो सी ए इक्वल टू 1.9 सी एल प्लस 9 लाख, ये आपका इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन में सी ए ये भी आया सी ए, तो दोनों इक्वल कर देते, फ्रॉम 1 and 2 बोथ लेफ्ट हैंड कैंसिल करोगे तो राइट हैंड इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों से क्या लिख सकते हैं 2.8 सी एल इक्वल टू, दोनों राइट लिख लो 1.9 सी एल प्लस 9 लाख, ओके, अब 2.8 से 1.9 माइनस करो, 2.8 सी एल माइनस 1.9 सी एल इक्वल टू कितना 9 लाख, 2.8 1.9 0.9 0.9 सी एल इक्वल टू 9 लाख, तो सी एल इक्वल टू 9 लाख डिवाइड बाय 0.9 कितना हो गया 10 लाख, ठीक है ना, तो करंट लायबिलिटी आपको मिल गया, एक आंसर आ गया करंट लायबिलिटी, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये 1 2 कहीं पे भी पुट कर दो ना आ जाएगा, तो नाउ सी ए इक्वल टू बोलो 2.9 2.8 सीएल था ना, तो 10 लाख 2.8 इंटू सीएल कितना 10 लाख इज इक्वल टू 2.8 तो 28 लाख, करंट एसेट्स 28 लाख, करंट लायबिलिटी कितना 10 लाख, ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये आया था 2020 ऑनर्स, अब ये सब ना क्वेश्चन ऑनर्स जो कुछ डिफरेंस उतना नहीं देता है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन देता है, तो जनरल हो चाहे ऑनर्स हो, इस तरह क्वेश्चन जो अपना स्टडी मैट में ऑब्जेक्टिव था वो सब शुरू में सब कराए थे, उसको देख लेना, अब इसमें क्वेश्चन नंबर और 2 है ऑब्जेक्टिव टाइप 3 and 4, 3 करते 22 का ऑनर्स क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3,
रेशियो हम डिटेल्स नहीं बताए, इतना रेशियो बताने जाएंगे तो फिर 3-4 क्लास और लग जाएगा। इतना रेशियो डिटेल्स बताने का टाइम थोड़ी है, अभी नहीं है। बस अब रेशियो याद करो और प्रैक्टिस करो। लॉन्ग क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करोगे, इसमें 4-5 जो भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा लॉन्ग, बाकी सब ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ एरर्स था प्रिंटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इसमें क्या दिया, कैपिटल दे दिया है, आपको फाइंड करना ROCE। एक बार लिख लेते, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एक ROCE, सॉरी CE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और सेकेंड फाइंड करना है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये दोनों फाइंड करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। और इंफॉर्मेशन में क्या दिया, शेयर कैपिटल, दो कैपिटल, इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो एक बार लिख लेते, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each, ₹10 each करके ये है 20 लाख, ऊपर रुपीज लिख लेते, दिस इज 20 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें कुछ बताया नहीं कितना, 10 इज 100 इज, पर शेयर फेस वैल्यू नहीं दिया, बट टोटल कैपिटल तो है ना 10 लाख। यस सर। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी दे दिया 10 लाख, और क्या दिया 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर से 20 लाख, इसमें भी फेस वैल्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं देने से एट पार मान लोगे, 100 एजम्पशन ले लो, इसमें तो जरूरत नहीं, हम लोग को इंटरेस्ट चाहिए। ये सबको जोड़ो, 20 30 30 60 लाख, तो 60 लाख क्या मिला आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड होता है ना कैपिटल, शेयरहोल्डर्स फंड प्लस डेप्ट लायबिलिटी अप्रोच से, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐड करोगे, एसेट्स अप्रोच में फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये टोटल हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको कोई कैपिटल ब्लॉक बोलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, ROC क्या होता है, EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो इससे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो पैट बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, इससे भी कर सकते हैं, तो इससे फाइंड हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं, देखो इसमें इक्विटी रिटर्न देखना है, बात पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन में और क्या दिया इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में और दिया है, अच्छा प्रॉफिट, ये कितना नंबर कर रहे हैं हम लोग, ये तो 4 कर लिए, अरे 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 अरे, क्वेश्चन 4 लिख लिया। अच्छा क्वेश्चन 4 मैंने दो क्वेश्चन मिक्सअप कर दिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 4 का जब इतना कर लिए तो 4 ही कर लेते, ये फाइंड ये नहीं करना है, फाइंड कुछ और करना है क्वेश्चन 4 में, देख रहे एक जगह और लिख रहे कुछ और, कभी कभी दिमाग ऐसा होता है। अब एग्जाम हॉल में आप लोग का नहीं होना चाहिए, मेरा यहाँ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड, फाइंड इसमें फाइंड करना है EBIT, एक फाइंड करना EBIT, सेकंड क्या फाइंड करना है, वो एक्चुअली एक लाइन में पूरा लिख लिए थे ना, तो नीचे क्वेश्चन में चले आए, EBIT, और क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, और क्या फाइंड करना है, रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, और क्या फाइंड करना है, EPS, और लास्ट और क्या फाइंड करना है, PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये सब जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये सारा कैलकुलेशन शेयर मार्केट में, शेयर किसी कंपनी का एनालिसिस करना बहुत जरूरी रहता है, उसके लिए अप्लाई होता है। ठीक है, एनीवे
इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रांग या नहीं, वो सब इससे पता हो जाता है। खैर, अब आ जाते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी के लिए क्वेश्चन में और क्या दिया? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये है, आरओसीई दे दिया इसमें, उसमें आरओसी पूछा था, इसमें आरओसी दे दिया। तो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कितना परसेंट दिया? 18%। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड इस पे 18% करोगे तो ईबीआईटी मिल जाएगा, है ना। और टैक्स रेट दे दिया, कितना टैक्स दे दिया आपको? टैक्स रेट दिया 30%। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एमपीएस ये आपको दे दिया कितना? 32.16 रुपीज में। एक एक शेयर का मार्केट में अभी दाम क्या चल रहा है? 32.16। ऐसे फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन ये मार्केट में दाम चल रहा है। तो ईबीआईटी कैसे करोगे? सर ये तो दे दिया रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 60 लाख। इस पे कर लो ना 18%, 60 लाख पे 18% कर लो, मिल जाएगा आपको आंसर। तो लिखो ईबीआईटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फर्स्ट पार्ट, इनटू आरओसीई, परसेंटेज होता है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 60 लाख इनटू 18%। 60 लाख पे 18% करो, 10,80,000। 60 लाख into 18%, yes, 10,80,000। This is equal to कितना? 10,80,000। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? लिख लेते फॉर्मूला। एक इनकम स्टेटमेंट कर लेने से अच्छा होता, लेकिन जरूरत नहीं, इसमें करते जाएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू, इंटरेस्ट पे करने से पहले ईबीआईटी था, तो इसी ईबीआईटी से जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितना टाइम्स पे कर सकते हैं, यही हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जस्ट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा अर्निंग्स क्या था देख लो, और उसमें से इंटरेस्ट ही तो पे करेंगे, तो मैंने इंटरेस्ट कितना बार कवर कर पाएंगे वही आपको बताना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पर एनम, क्योंकि अर्निंग्स तो पर एनम बेसिस करते हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी पर एनम देख लोगे। तो ईबीआईटी कितना है? 10,80,000। अब देखते हैं, इंटरेस्ट तो डिबेंचर पे करेंगे। बोलो यहाँ डिबेंचर कितना दिया? 20 लाख, इस पे 10%, तो 20 लाख पे 10% कितना होता है? 2 लाख, ठीक है ना। तो 10,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ये होता है आपका 5.4, 5.4 टाइम्स, मतलब अच्छा है आपका अर्निंग्स। ये लोन आपको फेवर दे रहे हैं, लिवरेज का बेनिफिट मिल रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज का, ठीक है। आपको ये लोन के कारण तो प्रॉफिट बढ़ा, इतना इन्वेस्ट, अच्छा 20 लाख इन्वेस्ट नहीं करते, समझो एक बार, ये 20 लाख मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होता, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होता बोलो? 40 लाख। और 40 लाख पे 18%, तो कितना कमाते? 40 लाख पे एक बार वेरिफिकेशन करें, फाइनेंशियल लिवरेज का बेनिफिट आया ना, 40 लाख पे कितना परसेंट? 18% इंटू 18%, तो मेरा इनकम होता 7,20,000। लेकिन मेरा इसमें आया कितना? 10,80,000। तो माइनस करते 10,80,000, कितना एक्स्ट्रा कमाए? 10,80,000, मतलब मैंने एक्स्ट्रा 3,60,000 कमाए। ऐसे देख लो, 20 लाख पे 18%, 3,60,000 एक्स्ट्रा कमाए। लोन लेके, लोन इन्वेस्ट करके, लोन से तो बिजनेस में ही लगाए ना, 3,60,000 एक्स्ट्रा कमाए। और 3,60,000 में से 20 लाख पे 10%, 2 लाख दे दिए। 2 लाख देने के बाद भी तो मेरा इनकम 1,60,000 बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए लिवरेज का बेनिफिट है, लेकिन आरओसी कम होते होते गया है, तो फिर उसमें फंस सकता है। तो और इंटरेस्ट कवर कितना बार? 5.4 टाइम्स पे कर सकते, आराम से पे करके हम, मेरा टेंशन नहीं रहेगा। और जितना कम होगा ना उतना ही चांसेस, उतना मतलब रिस्की हो जाएगा। अगर 1 से कम हो गया तो फिर मतलब आप घर से पैसा पे कर रहे हो, आपका लोन इंटरेस्ट तो आपका पूरा प्रॉफिट लेके चला गया, उल्टा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो आप लॉस में सफर करोगे ना। तो इसीलिए लिवरेज का बेनिफिट भी है, और लेकिन उसको ठीक से मैनेज करना जरूरी है। ओके, कवरेज रेशियो अच्छा बोल रहे हैं, तो मतलब इसमें लोन इनके लिए कोई बार्डन नहीं है। सी, और क्या पूछा? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज। तो हम एक बार इनकम में आते,
पहले करेंगे, अच्छा लिख लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज। वो पेन खराब है, एक न्यू पेन एक सर हमको बोले कि सर आप फिलहाल ये कीजिए, लेकिन वो पेन में हाथ से ढूंढने में टाइम लगेगा थोड़ा, इसीलिए लिखने में ये हो रहा है। खैर यस, तो ईबीआईटी से फाइंड करते ईपीएस तक एनालिसिस, इसमें बाकी कुछ आंसर भी हो जाएगा। यहां लिखते पहले ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, वही लिवरेज में जो सब कैलकुलेशन कर रहे थे सब कुछ इसमें आ रहा है, ठीक है। बोलो ईबीआईटी कितना फाइंड किए, 10,80,000। अब इंटरेस्ट इससे लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपका डिबेंचर कितना का था बोलो तो 20 लाख, इनटू इसमें इंटरेस्ट रेट 10%, तो 2 लाख का इंटरेस्ट फाइंड तो किए थे कवरेज रेशियो के लिए, 10 से 2 लेस करो 8,80,000, 880 आया आपका ईबीटी या पीबीटी। इससे आप लेस करोगे टैक्स, टैक्स रेट दिया 30%, ऑफ कितना 8,80,000, ये जो 880 इस पे 30% करो, 8,80,000 इंटू 30% पे आता है 2,64,000, पैट आ जाएगा, या ईएटी पैट आ गया आपका 6,16,000। अब ये जो पैट है इससे क्या देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो फिर लेस कर देते प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स देते, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर दे दिया था कितना 10 लाख 8%, 10 लाख पे 8%, दोनों में आपको लिवरेज का बेनिफिट है। प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख 80% 80,000 दे देंगे, और बाकी अर्निंग्स बचेगा किसके लिए, इक्विटी के लिए, तो इससे लेस कर दो कितना 80,000, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी 5,36,000, प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स, ठीक है। इक्विटी होल्डर्स का अर्निंग्स मिल गया हम लोग को। अब जो इक्विटी होल्डर्स अर्निंग्स, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे ईपीएस, क्योंकि आगे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज के बाद आपके ईपीएस भी तो पूछा ना, तो अच्छा ठीक है कर लेंगे ना। अब यहां लिख लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, देयरफॉर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज इक्वल टू, जैसे इंटरेस्ट कवरेज था ना, इंटरेस्ट से पहले क्या था ईबीआईटी, उससे इंटरेस्ट कितना बार पे कर सकते देखे थे, इसी तरह प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने से पहले क्या था, बोलो 6,16,000, उससे डिविडेंड 80,000 करके तो कितना टाइम्स पे कर सकते हैं, यस फेवरेबल, बहुत बार पे कर सकते, तो ये भी सब हमको बेनिफिट ही दे रहे। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, तो पैट डिवाइड बाय जस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले क्या था पैट, उसी से ही तो देंगे ना डिविडेंड, जिससे देंगे वो पहले लिख दो, और जितना देंगे वो डिवाइड कर दो, कितना बार दे पाएंगे वो आ जाएगा, बस सिंपल बात है। तो पैट डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट कितना है 6,16,000, और प्रेफरेंस डिविडेंड है 80, 6,16,000 को डिवाइड, पैट है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस इक्विटी होल्डर अर्निंग नहीं, पैट 6,16,000 डिवाइड बाय 80,000, तो हम लोग पे करते 7.7 टाइम्स, 7.7 टाइम्स, बहुत अच्छा कवर हो रहे हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर को जो फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं वो भी बारन नहीं है, उल्टा बेनिफिट है इक्विटी होल्डर्स को, ठीक है। और जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो भी बहुत बेनिफिट दे रहे हैं, नहीं तो बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता तो कंपनी का अर्निंग्स कम होता तो इक्विटी का रिटर्न भी कम हो जाता। बट हाँ जब बहुत ज्यादा हो जाता है, रिस्की हो जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आरओ सीई, ये जब रेट कम हो जाता है ना तब प्रॉब्लम अराइज होता है। तो जब तक अच्छा अर्न करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, अब इसमें फाइन क्या करना था बोलो, एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, सी पार्ट हो गया, नेक्स्ट क्या पूछा था ईपीएस, तो डी ईपीएस,
इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक्चुअली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होता है, बट यहाँ वो सब दिखना नहीं है अकाउंट्स में। हाँ, जब स्टैंडर्ड करोगे इंड एस 33 उसमें तो वेटेड एवरेज देखना होता है, बेसिक एक्सेट्रा डाइल्यूटेड, यहाँ सब नहीं देखना। यस, तो ये कितना है बोलो, 5,36,000 बाई इक्विटी शेयर्स कितना नंबर है, 20 लाख बाई 10, 2 लाख शेयर्स है ना, तो डिवाइड करो 2 लाख से, तो ये आपका आएगा 5,36,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 2.68, ये रुपीज में है 2.68 पर शेयर अर्निंग होता है कितना, 2.68 ना। ई पार्ट ई पूछा था इसमें, प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, ये होता है प्राइस क्या एमपीएस, अर्निंग क्या ईपीएस, बस एमपीएस बाय ईपीएस। प्राइस अर्निंग, प्राइस है मार्केट में क्या दाम चल रहा है, और अर्निंग पर शेयर, अर्निंग क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर ले तो अर्निंग भी पर शेयर, मार्केट प्राइस कंपनी का टोटल लेंगे तो टोटल पैट लेंगे, टोटल अर्निंग्स पर इक्विटी लेंगे, ठीक है ना। यस, तो इसमें एमपीएस कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एमपीएस दिया था, ये दे दिया था कितना, 32.16, एमपीएस दे दिया 32.16 डिवाइड बाई ईपीएस कितना 2.68, बस डिवाइड करो, 32.16 डिवाइड बाई 2.68, 2.68 या 12 टाइम्स, प्राइस अर्निंग रेशियो 12 टाइम्स, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री एवरेज से देखा जाता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो सकता है। ऐसा एक सेक्टर है जिसमें मतलब अच्छा कंपनी, जिसमें टॉप लीडिंग कंपनी जो इस कंपनी को, इस सेक्टर को लीड करती है, ठीक है ना, सेक्टर का जो सबसे अच्छा कंपनी, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो 12 है, तो ऑब्वियस बात है उसमें बाकी सबका कम होगा। एवरेज इंडस्ट्री का मान लो 10-12 है या और उससे कम है, तो इस केस में तो ओवर वैल्यूड कंपनी, ठीक है ना। यस, एनीवे, तो इस तरह कैलकुलेशन करते। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3, मैंने 3 के जगह 4 कर लिए पहले ना, यस 4 हो गया। अब क्वेश्चन करते 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड करना था आरओसीई, लिख लेते फिर एक बार, आरओसीई, और दूसरा फाइंड करना आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लोगे, उसमें से कितना अर्निंग्स था, ईबीआईटी, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में देखो ईबीआईटी फाइंड किए थे ना, उसी से कैपिटल एम्प्लॉयड पे परसेंटेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया था। यस, अब इस क्वेश्चन में लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सिर्फ ओनली शेयर मतलब इक्विटी शेयर मान लेना, ये है 30 लाख रुपीज में, क्वांटिटी नहीं रुपीज में, फेस वैल्यू दिया नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में, तो एक तो रिजर्व है, जनरल रिजर्व है आपका 15 लाख, और बैलेंस ऑफ पीएल, पीएल बैलेंस है 5 लाख, तो दोनों ही तो रिजर्व और सरप्लस है ना, दोनों ऐड करके कितना 20 लाख रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसको एक बार जोड़े तो हो गया शेयर होल्डर्स फंड या कैप, शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ कितना 30, 40, 50 लाख, ओके। और फिर डिबेंचर है, तो डिबेंचर आपका डेप्ट हो गया, डिबेंचर है 15%, और ये है आपका 30 लाख, तो ये जोड़ ले, कोई लोन और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड हो गया आपका 80 लाख, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लिया कितना 80 लाख, इसमें से शेयर होल्डर्स फंड कितना 50 लाख, शेयर होल्डर्स की तरफ से कंट्रीब्यूट है कितना 50 लाख, और बाहर से लोन लेके कंट्रीब्यूट किया कितना 30, टोटल मेरा कैपिटल बिजनेस में लगा कितना 80 लाख, बस सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड इतना। अब इसमें आरओसी फाइंड करना है तो हम लोग को ईबीआईटी चाहिए। क्वेश्चन में दिया है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वेरी गुड, हम साइड में कर पीबीटी गिवन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आ गया 17,50,000, और बोल दिया इग्नोर करो टैक्स। क्यों इग्नोर करने के लिए बोल दिया, उसके कारण क्या इंपैक्ट होगा वो देखेंगे आगे। अभी पीबीटी है ना, हम लोग को ईबीआईटी चाहिए, तो एक बार लास्ट स्टेटमेंट में आ जाओ। ये ईबीटी व पीबीटी है, इससे ईबीआईटी तो क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देंगे तो ईबीआईटी मिल जाएगा। समझ में आया ना। देखो लास्ट ईबीआईटी से हम लोग पीछे आगे जा रहे थे ना, प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स तक गए थे, इंटरेस्ट माइनस किए थे, ईबीटी या पीबीटी आया, फिर टैक्स माइनस किए, पैट आया। तो क्वेश्चन में पैट देता तो पैट में इंटरेस्ट टैक्स पहले ऐड करते, फिर इंटरेस्ट ऐड करते तो ईबीआईटी मिलता। बैक कैलकुलेशन हो रहा है, जो लेस किए थे ऐड करोगे, तो इसमें ऐड कर लोगे, क्या ऐड कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, इसमें डिबेंचर है तो 30 लाख पे 15%, 30 लाख पे 15% करो, 10% हो तो 3 लाख और 1.5 लाख, 4.5 लाख से ऐड कर लो तो मिल जाएगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, तो 17,421 22 लाख ईबीआईटी मिल गया आपको कितना 22 लाख। अब बोलो आरओसीई क्या होगा, रिटर्न ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। देयरफॉर ए आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, राइट। तो ईबीआईटी बोलो 22 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 80 लाख, इनटू 100 करो तो 22 लाख, 22/80%, 22 डिवाइड बाई 80%, ये होता है 27.5%। तो ये एक आंसर हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना परसेंट, 27.5%, बहुत अच्छा रिटर्न है। इसीलिए देखो ऑलवेज ये बेटर होता है अगर आरओसी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट डिवेंचर पे 15 है ना, तो कंपनी के लिए लिवरेज फेवरेबल, फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल। हम 27.5% कमाएंगे और 15% इंटरेस्ट देंगे तो बचेगा जो मेरा मेरा ही तो इनकम होगा ना। तो किसी का पैसा लेके अगर मेरा कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता है तो बेनिफिट है कंपनी के लिए। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज फेवरेबल टू कंपनी इन दिस केस। और वही आरओसीई अगर 12% होता, 10% हो जाता, हम कमाएंगे 10% उससे और देंगे 15%, अपना पॉकेट से देना पड़ेगा 5%, कहां से देंगे। तो मेरा प्रॉफिट जो भी हो रहा था मेरा कैपिटल पे, वो तो खा जाएगा उन लोगों ने। इसीलिए आरओसी अच्छा किसी कंपनी का अच्छा है तो समझ लेना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और कंपनी के लिए लोन उतना बार्डन नहीं होगा, उल्टा लोन और मल्टीपल वे से प्रॉफिट को बढ़ा देता है। ओके ओके सर, बहुत ज्यादा बोल दिए। सेकंड पार्ट आरओई, आरओई फाइंड करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसके लिए हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग देखेंगे, प्रॉफिट और इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय, इसमें ऐसे भी कर सकते ईपीएस, इसी से तो ईपीएस फाइंड करते, डिवाइड बाय एमपीएस मार्केट प्राइस इनटू 100, इससे आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या इक्विटी का मार्केट प्राइस दिया है, देख लेते, नहीं दिया तो हम लोग इसका बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो देखो ना, और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया तो इसमें टोटल लेके करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100, ये करेंगे। ठीक है, इक्विटी का रिटर्न देख रहे हैं
तो इक्विटी के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल देख लो, डिवाइड बाय इक्विटी होल्डर्स फंड देख लो इनटू 100, लिखे थे ना इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसमें तो इक्विटी है। नाउ इसमें पीबीटी दिया था सर, हम लोग को तो उससे टैक्स माइनस करेंगे, प्रेफरेंस नहीं है, तो टैक्स रेट इग्नोर करने के लिए बोल दिया, तो जो पीबीटी आया था वही हो जाएगा रिटर्न, ठीक है ना, समझ में आया? तो पीबीटी वही होगा, प्रेफरेंस होता तो उनका डिविडेंड पे कर देते, लेकिन प्रेफरेंस तो नहीं है, तो जो पीबीटी उसी को, क्योंकि बोल दिया ना टैक्स कंसीडर नहीं करना, इसीलिए इसमें मेंशन किया था, और टैक्स बोलता तो इससे टैक्स माइनस करते, पैट आ जाता। ओके, डिवाइड बाय शेयरहोल्डर्स फंड कितना आया था बोलो तो, शेयरहोल्डर्स फंड था 50 लाख। अच्छा अच्छा, पीबीटी लिख देते, पीबीटी वैल्यू लिख देते, पीबीटी कितना था बोलो, पीबीटी दिया था आपको 17,50,000, 17,50,000 डिवाइड बाय ये आया था 50 लाख, 50 लाख इंटू 100, 1750 बाई 50 लाख इंटू 100, 1750 डिवाइड बाई परसेंट करेंगे तो कितना रहे, 35%, यस 35%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑब्जेक्टिव मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, ये चारों कर लिए, और फिर ज्यादा नहीं दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग स्टडी मेट में बहुत सारे किए क्वेश्चंस, बहुत सारे 1 से लेके, कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे ना कि डेप्ट इक्विटी रेशियो, सॉरी करंट रेशियो दे दिए, बोल दिया, और फिर बोल रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन इसमें रेशियो में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, किए थे ना, यस यस, एकदम फास्ट क्वेश्चन हम वही डिस्कस किए थे। तो उसमें उस तरह का जो क्वेश्चन से अपना स्टडी मेट में था, प्लस आप हम भी कराए थे शुरू में जब चैप्टर शुरू किए थे, उसको देख लेना, उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन देता है। मैंने मैथ से जितना कराए बोल दिए थे इंपॉर्टेंट है, वो सब देख लेना, और ऑब्जेक्टिव में तो देखोगे श्योर। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है, लॉन्ग, अब पैटर्न आ गया लॉन्ग, मतलब ये आपका 15 मार्क्स, ये आपको मिलेगा 15 मार्क्स में, ठीक है, तो 15 इधर और उधर 5 में 20 मार्क्स आपका तो रेशियो से मिलेगा, यस। तो क्वेश्चन 1, इसमें रेशियो दे दिया, आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, राइट, क्या दे दिया, रेशियो में बहुत कुछ दे दिया, आपको प्रिपेयर क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। करंट रेशियो दे दिया, कितना दिया करंट रेशियो, करंट रेशियो दे दिया 1.75, फिर लिक्विड रेशियो दे दिया 1.25, फिर स्टॉक दे दिया आपको, तो ये सब कैलकुलेशन करते एक एक करके वर्किंग्स, पहले बैलेंस शीट पूछा तो बैलेंस शीट फॉर्मेट कर लोगे, नीचे वर्किंग्स रहेगा, ठीक है, नहीं तो आप पहले वर्किंग्स भी कर सकते हो फिर नीचे, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, बेटर होता है पहले आपका आंसर होना चाहिए, नीचे वर्किंग्स होना चाहिए। तो बैलेंस शीट सर कैसे करें, शेड्यूल 3 के हिसाब से करें, ऑब्वियसली शेड्यूल 3, कंपनी का कर रहे तो शेड्यूल 3, कोई प्रोप्राइटरी का बिजनेस बिजनेस का कर रहे हो तो शेड्यूल 3 नहीं है, ट्रेडिशनल, ठीक है। और इसमें यस, स्टार्ट करते हैं, पहले नोट्स कर लेते हैं, बैलेंस शीट तो आप लोग बना सकते हो, नोट्स कर ले, कहां से शुरू करें सर, क्या दिया है क्वेश्चन में, लास्ट देखो सेल्स दे दिया है, तो सेल्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला जरूरत है उसको पहले फाइंड कर लेंगे, सेल्स रेशियो से स्टार्ट करते हैं, गिवन सेल्स इक्वल टू, ये दे दिया आपको 12 लाख, ठीक है ना, सेल्स कितना दिया इसमें 12 लाख, और ये जो सेल्स 12 लाख, इसमें जीपी रेशियो दे दिया फिर, है ना, सेल्स 12 लाख के बाद देखो जीपी रेशियो है 25%, अब बोल दिया जीपी 25%, तो इक्वल टू क्या होगा, 12 लाख पे 25% कर लो, मतलब 1/4, 3 लाख, सेल्स 12 लाख, जीपी 3 लाख, तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी 12 लाख
-3 लाख, 9 लाख सेल्स आ गया। कितना सेल्स मिला हम लोग को? 9 लाख, राइट। नेक्स्ट, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टॉक टर्नओवर दिया था ना, स्टॉक टर्नओवर क्लोजिंग स्टॉक बेस पे बोल दिया कितना, 9 टाइम्स ना। स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दिया सीओजीएस बाय, इसमें क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया तो क्लोजिंग स्टॉक होता है एवरेज स्टॉक, बट इन दिस क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर दिया था। इक्वल टू क्या दिया, 9। अब बोलो, एक सीओजीएस पता है 9 लाख, और ये 9 डिवाइड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस बोलो 9 लाख, और ये 9 इधर नीचे कर दो, 9 नीचे करोगे सीओजीएस इधर आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा ना। तो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस बाय 9, तो 9 लाख बाय 9 इज 1 लाख। तो स्टॉक आपको मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख। यस, वेरी गुड। अब हम लोग स्टॉक मिल गया ना, लिक्विड और करंट, ये दो अप्लाई करेंगे तो देखोगे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। अब करंट रेशियो इज सीए डिवाइड बाय सीएल, और ये दे दिया क्वेश्चन में। बोलो करंट रेशियो कितना दिया था? करंट रेशियो दिया था, क्वेश्चन 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 लॉन्ग, यस 2.4। करंट रेशियो, सॉरी ये तो 2 देख लिए। करंट रेशियो था 1.75, 1.75। तो सी ए इक्वल टू 1.75 सी एल, ये इक्वेशन 1 आया। ओके, और इसके साथ दूसरा क्या लेंगे? करंट रेशियो के साथ क्या लेंगे? दूसरा लिक्विड रेशियो लेंगे। लिक्विड रेशियो फिर दिया था 1.25, लिक्विड रेशियो 1.25 दिया। ये फॉर्मूला है सी ए माइनस स्टॉक डिवाइड बाय सीएल माइनस बैंक ओडी। क्वेश्चन में बैंक ओडी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इग्नोर इट। इक्वल टू कितना दिया, 1.25। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सी ए इक्वल टू स्टॉक अपोजिट ऐड कर लेंगे 1.25 सी एल, सी एल 1.25 सी एल प्लस स्टॉक, और स्टॉक कितना फाइंड किए थे, 1 लाख। सेकेंड इक्वेशन, इससे पहले भी तो क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑब्जेक्टिव में किए थे ना, वो ऐसा ही था। तो सीए इधर एक इक्वेशन है 1.75 सीएल, सीए एक और आया कितना, 1.25, 1.25 सीएल प्लस 1 लाख। स्टॉक कितना फाइंड किए थे, 1 लाख। यस, तो दोनों सीए इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर लोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या फाइंड हो रहे हैं, 1.75 CL is equal to 1.25 CL प्लस 1 लाख। तो 1.75 से 1.25 लेस करो तो 0.5 CL is equal to 1 लाख। तो CL 1 लाख बाई 0.5 डिवाइड करोगे 2 लाख मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी फाइंड कर लिए। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कहीं एक जगह करंट लायबिलिटी पुट कर दो, सीए मिल जाएगा। देखो सीए क्या था, 1.75 सीएल, तो 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख इंटू कर दो 1.75 इंटू 2 लाख, 2 लाख इंटू 1.75, ये होता है 3,50,000। ये कितना है, 3,50,000। तो सीएल दोनों फाइंड कर लिए, स्टॉक भी फाइंड हो गया, यहां तक कंप्लीट। अब आ जाते और क्या इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में करंट रेशियो दे दिया था, लिक्विड रेशियो दिया था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, यहां तक हम लोग कर लिए, इतना अप्लाई कर लिए, कुछ जो भी मिसिंग फाइंड कर लिए। फिर दिया डेब्ट कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ्स, मतलब डेटर्स वेलोसिटी, तो सेल्स तो दे दिया था, तो उससे फाइंड कर लेते डेटर्स। ठीक है, एज्यूम कर लेते टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिट के बारे में भी कुछ नहीं दिया,
तो ये एजम्पशन लेके ही करोगे, टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल, नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। एजम्पशन और कुछ नहीं लेना है, या टोटल मान लोगे, तो यह मतलब मानना ही पड़ेगा आपको, जब डेट कलेक्शन पीरियड फाइंड कर रहे हो टोटल लेके ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें यही एक एजम्पशन है, दूसरा कोई फिट नहीं करेगा। यस, आप आ जाते डेट कलेक्शन पीरियड क्या दिया 1.5 मंथ, तो डेटर्स वेलोसिटी, डेटर्स वेलोसिटी या डेट कलेक्शन पीरियड अगर पीरियड में दे रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स आर बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, मंथ्स में था इनटू 12 मंथ्स एंड इज इक्वल टू, इसमें दिया 1.5 मंथ्स। तो एवरेज डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स मिल जाएगा, तो ट्रेड रिसीवेबल लिखो या डेटर्स लिखो, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 1.5 मंथ्स बाय 12 मंथ्स, मंथ कैंसिल इनटू सेल्स, सेल्स कितना फाइंड किए थे बोलो तो, सेल्स फाइंड की, अरे सेल्स तो फाइंड किया, दे दिया था 12 लाख, सेल्स इज गिवन इन क्वेश्चन 12 लाख, 12 बाय 12 1 into 1.5 तो 1,50,000। तो ट्रेड रिसीवेबल भी मिल गया हम लोग को ₹1,50,000। एक तो स्टॉक पहले मिल गया था, करंट असेट्स भी मिल गया था, करंट असेट्स मिल गया था, एक चीज करंट असेट्स का एक और फाइंड कर लेते ना, सीए इक्वल टू, एक तो स्टॉक था है ना, प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश और बैंक, कैश एंड बैंक इक्विवेलेंट, ये मान लेंगे। अरे बोलो टोटल कितना फाइंड किए थे, 350 फाइंड किए थे ना, करंट असेट्स का डिटेल्स हो जाएगा यहीं पे कंप्लीट। अब बोलो स्टॉक कितना फाइंड किए थे 1 लाख, रिसीवेबल क्या फाइंड किए 150, तो कैश क्या होगा, कैश और बैंक, तो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा इक्वल टू 350, तो कैश एंड बैंक, ये बोलो 350 से ये दोनों जोड़ो 250, 1.5 लाख 1 लाख 250 लेस कर दो, तो कैश बैंक कितना 1 लाख। तो करंट असेट्स का सभी कंपोनेंट एलिमेंट्स मिल गए आपको, ठीक है ना। यस सर, तो डेटर्स डेट कलेक्शन पीरियड से डेटर्स फाइंड कर लिए, और इसमें रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल दे दिया, टर्नओवर टू फिक्स्ड एसेट्स दे दिया। ओके, टर्नओवर मतलब सेल्स, सेल्स और फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो दे दिया, तो इससे हम लोग सेल्स पहले पता कर, अच्छा सेल्स तो दे दिया था तो फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगा, और फिक्स्ड एसेट्स से नेटवर्थ दे दिया तो नेटवर्थ भी मिल जाएगा। वेरी गुड। नाउ अब आ जाते हैं, सेल्स आपको पता है, और सेल्स से क्या दिया है, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स रेशियो दिया था ना। नाउ सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स क्या दिया, एक बार क्वेश्चन ठीक से, एसेट्स टू सेल्स देता तो एसेट्स बाय सेल्स कर, टर्नओवर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स होगा, सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू, इसमें रेशियो क्या दिया है, रेशियो क्या दिया है 1.2, 1/2 नहीं 1.2, तो आपको फिक्स्ड एसेट्स बोलो इधर फिक्स्ड एसेट्स लेके आओ और 1.2 को नीचे लेके आओ तो इंटरचेंज करोगे, तो सेल्स बाय 1.2 इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू, सेल्स दे दिया था क्वेश्चन में 12 लाख, और इससे डिवाइड करोगे 1.2 इज इक्वल टू 10 लाख, सेल्स मिल गया आपको, कितना सेल्स मिला 10 लाख, राइट। यस, अब फिर फिक्स्ड एसेट्स के साथ रिलेशन है नेटवर्क का, एक एक मिलते जा रहे हैं, उसी से लिंक है। फिक्स्ड एसेट्स मिल गया, अब फिक्स्ड एसेट्स से नेटवर्क मतलब प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, वो फाइंड हो जाएगा। अगेन फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्क, तो फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय नेटवर्क, नेटवर्क मतलब शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू, ये दे दिया 1.25, सिर्फ फिक्स्ड, यस 1.25, तो फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है, फिर वही करो, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख पता हो गया, और ये 1.25 डिवाइड करोगे तो आपको नेटवर्थ मिल जाएगा, तो नेटवर्थ इक्वल टू
फिक्स्ड एसेट से 10 लाख डिवाइड बाय 1.25, ठीक है, 10 लाख को डिवाइड करो 1.25 से, 10 लाख डिवाइड बाय 1.25, 8 लाख इक्वल टू कितना हो गया, 8 लाख। तो नेटवर्थ फिर फाइंड कर लिए, नेटवर्थ है कितना, 8 लाख, राइट, यस। और क्या मिसिंग है, और क्या मिसिंग है, रिजर्व टू कैपिटल इक्वल टू कितना, 0.2 दे दिया है, बस ये लास्ट रेशियो है और सब हम लोग अप्लाई कर चुके। रिजर्व टू कैपिटल कितना दिया, 0.2, ओके। अच्छा, एक बार नेटवर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नेटवर्क लायबिलिटी अप्रोच फिर नेटवर्क एसेट्स अप्रोच, दोनों करेंगे ना। नेटवर्थ इक्वल टू, नेटवर्थ इक्वल टू, नेटवर्थ तो मिल गया, ये होता है फिक्स्ड एसेट्स एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लोन डिवेंचर एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसको बोलते हैं। नेटवर्थ फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल एसेट्स अप्रोच प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल फाइंड किए थे क्या, देखते एक बार। करंट एसेट्स फाइंड किए थे, हाँ सर, एक मिनट, करंट एसेट्स फाइंड किए थे कितना, 3,50,000। करंट लायबिलिटी फाइंड किए थे कितना, 2 लाख। तो एक बार देख लेते वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, तो 350 माइनस करंट लायबिलिटी 2 लाख इक्वल टू कितना था, 150। यस, वर्किंग कैपिटल आपको पता है कितना, 150। तो वर्किंग कैपिटल पता है 150, फिक्स्ड एसेट्स पता किए 10 लाख, ये 10 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना, 150, है ना। और नेटवर्क भी पता हो गया कितना, 8 लाख, सभी पता है। तो एक बार देखते, 10 प्लस 1 1150 और इधर 8, तो इक्वल तो नहीं हो रहा है, तो सी और लॉन्ग टर्म डेप्ट कुछ है, माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, ठीक है। अब ये माइनस को लेफ्ट हैंड लेके आओ, इसको लेफ्ट हैंड में लेके आओ और इसको राइट हैंड में लेके जाओ। राइट हैंड में 8 लाख माइनस करोगे, लेफ्ट हैंड माइनस तो ऐड हो जाएगा इधर। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स मतलब डेप्ट्स, लोन, डिबेंचर, वॉट एवर, 10 प्लस 1 11,50,000, इससे माइनस करो 8 लाख, तो कितना आ रहा है बोलो, 1150 माइनस 8 लाख, 3,50,000। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट मिसिंग था, ये भी फाइंड कर लिया कितना, 3,50,000। अब नेटवर्क का लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है ना, नेटवर्क का लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो। अच्छा, रिजर्व के साथ कैपिटल जो लास्ट रेशियो मिस था, हम लोग किए नहीं, वो कर लेते। रिजर्व टू कैपिटल मतलब रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल मिला के तो नेटवर्थ होता है, और रिजर्व लास्ट रेशियो ये दे रहे हैं, ई लिखे थे तो एफ लिख लेते एक बार। रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय शेयर कैपिटल इक्वल टू दिया क्या, रिजर्व टू कैपिटल इक्वल टू कितना, 0.2। नेटवर्थ का नहीं है, रिजर्व और कैपिटल में रेशियो है, तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 0.2 शेयर कैपिटल, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 0.2 शेयर कैपिटल। अब लाइबिलिटी का, नेटवर्थ का लाइबिलिटी अप्रोच अगेन, नेटवर्थ, अभी कितना एसेट्स अब करेंगे लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेटवर्थ है तो शेयर कैपिटल और रिजर्व, और लेस होता है फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ लॉस है वो लेस माइनस कर देंगे, बट इसमें तो नहीं है, प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस है ना। तो शेयर कैपिटल की जगह, अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस की जगह लिख सकते 0.2 शेयर कैपिटल, लिख सकते ना, यस। और सर नेटवर्थ, नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस 0.2 शेयर कैपिटल, नेटवर्थ कितना फाइंड किए थे, 8 लाख। तो ये हम उल्टा, अब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में 0.2 शेयर कैपिटल इक्वल टू नेटवर्थ कितना फाइंड किए थे, 8 लाख। अरे नेटवर्थ बोलो, 8 लाख, यस, इक्वल टू कितना, 8 हो रहे हैं, ये आपका 8 लाख, यस, दिस इज 8 लाख। तो 1.2 शेयर कैपिटल, 1.2 शेयर कैपिटल
इक्वल टू 8 लाख। तो शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है, आने दो भाई, क्या करें? फ्रैक्शन आने से तो कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट। रिजर्व टू शेयर कैपिटल, यस, ये कितना था आपका? 0.2, यस। तो 8 लाख को डिवाइड कर दो, 8 लाख को डिवाइड करो, कितना से डिवाइड करोगे? 1.2 से। 8 लाख डिवाइड बाय 1.2, 8 लाख डिवाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू 6,66,667। ओहो, 10 रुपीज नहीं होगा। अक्सर बोल देता तो 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लेते, 70 लिख देते, ठीक है ना? लेकिन बोला नहीं तो फिर तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 6,66,667.66 था, इंटू 0.2 करो, इंटू 0.2 कर लेते तो 133,333, 133,333, ये भी आ गया, बस हो गया। अब बैलेंस शीट करते, बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम नहीं है, एज एट डेट, शेड्यूल 3 के हिसाब से हो रहे हैं। नोट्स नंबर इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें फर्स्ट फिर आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। एक तो इसमें शेयर कैपिटल, पर शेयर फेस वैल्यू नहीं दिया, 1 रुपी भी हो सकता है क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा था हम लोग। बोलो अभी किए, शेयर कैपिटल कितना? 6,66,667। सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस, या 133,333। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें एक ही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, में डेप्स फाइंड किए थे, लॉन्ग टर्म डेप्स, देखो किए थे ना। लॉन्ग टर्म डेप्स कहाँ फाइंड किए थे? अभी तो अभी फाइंड किए थे, यस यस। एलटीडी लॉन्ग टर्म डेप्स कितना? 3,50,000। तो लॉन्ग टर्म डेप्स अभी फाइंड किए, कितना है? 3,50,000, 3,50,000। और थर्ड हेड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, इसमें क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सब अलग से तो नहीं था, एक साथ करंट लायबिलिटी फाइंड किए थे। स्टार्टिंग में फाइंड किए थे बाबू, एक करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी कहाँ गया? करंट लायबिलिटी 2 लाख, करंट एसेट्स था 3,50,000, ठीक है। ये 2 लाख है, तो लायबिलिटी तो कंप्लीट हो गया। टोटल, टोटल जोड़ो एक बार, 6, 7, 8 लाख, 8, 2, 10, 13,50,000, 13,50,000, ठीक है। नो एसेट्स, एसेट्स में फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में भी एक ही एलिमेंट है, पीपीई, मतलब टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स दिया था, होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजेबल, ठीक है, एक ही तो है। कितना फिक्स्ड एसेट्स फाइंड किए थे? फिक्स्ड एसेट्स फाइंड किए थे 10 लाख, ओके। सेकंड, और कुछ नहीं था तो करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, स्टॉक फाइंड किए थे। इन्वेंट्री कितना फाइंड किए थे? 1 लाख, स्टार्टिंग यहीं से किए थे, सेल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर स्टॉक टर्नओवर से किए थे। फिर ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स फाइंड किए थे ना, कितना फाइंड किए थे? 150, याद करो, आगे पीछे करना होता है बस। यस, ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक और कैश एट बैंक, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 150, स्टॉक कितना? 1 लाख। ये ट्रेड रिसीवेबल 150 फाइन किए थे, स्टॉक तो पहले फाइन किए थे, और कैश कितना आया था? 1 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल अब लिख दो इसमें, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें फाइंड किए थे कितना? 1 लाख। बस यही तो है, नो अदर एसेट्स। टोटल 10, 11, 12, 13,50,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट क्वेश्चन 1। और एक और रिकॉर्डिंग में अब बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है।